अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अरसलान तालिब और आप देख रहे हैं अरसलान पीडिया। वेलकम टू अनदर स्पेशल वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन बायोलॉजी के, और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो वो भी आपको दूंगा। तो इसके लिए हमारे चैनल का हिस्सा बने, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम के दौरान बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। साथ ही मैं इसकी लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs जो वो भी अपलोड करूँगा, तो इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए। इसमें देखें तो चैप्टर नंबर 1 से होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन। उसके बाद रेनल फेलियर क्या है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स। ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स या उनकी में कौन कौन सी खसूसियात जो वो पाई जाती हैं। डिफाइन एन हाइड्रोबायोसिस विद एन एग्जाम्पल। एंड हाइड्रोबायोसिस को एग्जाम्पल के साथ बयान करना है। वाई लीव्स आर सेड टू बी एक्सक्रीटोफोर्स, इसको लीव्स को एक्सक्रीटोफोर्स क्यों कहते हैं। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूरोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक एनिमल्स, गिव डिफरेंस बिटवीन फोटोनेफ्रीडियम एंड मेटानेफ्रीडियम, व्हाट आर द फ्लेम सेल्स, व्हाई आर दीज कॉल्ड सो। फ्लेम सेल्स क्या हैं और उन्हें ऐसे क्यों कहते हैं। गिव स्पेशल फीचर्स ऑफ मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, आई थिंक। व्हाट डू यू मीन बाय मुझे क्लियर नहीं है, हाइपर ऑक्सिलूरिया। व्हाट आर हीट शॉक प्रोटीन्स, डिफाइंड एंडोथर्म एंड एक्टोथर्म। उसके बाद दूसरा चैप्टर आ जाता है, व्हाट आर द 3 मेजर क्लासेस ऑफ RNA। RNA की 3 मेजर क्लासेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ RNA पॉलीमरेज इन ट्रांसक्रिप्शन। RNA का क्या किरदार है ट्रांसक्रिप्शन में, RNA पॉलीमरेज का, एंजाइम का। व्हाट इज़ द एंटीकोडोन, एंटीकोडोन क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन में फ़र्क बयान करें। उसके बाद डिफाइन न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड, डिफाइन प्रोमोटर, डिफाइन सेंट्रल डॉगमा, नेम इट ये आई थिंक इसके स्टेप्स के नाम होंगे। डिफाइन कोडोन एंड एंटी कोडोन। व्हाट आर पॉइंट म्यूटेशंस, गिव एग्जांपल्स। मैं थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम जो वो बचाया जा सके। What are the functions of mitotic apparatus? How can you identify cancer cells? उसके बाद give importance and significance of meiosis। meiosis की importance और significance बयान करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। Define chromosomal non disjunction, chromosomal non disjunction को बयान करें। What are symptoms of Turner syndrome? Turner syndrome के symptoms जो हैं वो बयान करें। Define cell cycle, highlights its importance and significance। सेल साइकिल बयान करें और उसकी अहमियत बयान करें। इज इंटरफेज अ रेस्टिंग फेज, वाई। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्मल सेल्स। नॉर्मल सेल्स के दौरान कोई से 2 डिफरेंस बयान करें। हाउ मियोसिस प्लेज इट्स रोल इन प्रोड्यूसिंग जेनेटिक वेरिएशंस। डिफरेंशिएट एपोप्टोसिस फ्रॉम नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस जो है वो सेल डेथ की 2 इकसाम है, उसको बयान करना आपने। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। उसके बाद जीन और अलील में डिफरेंस बयान करें। और नेक्स्ट जो है होमोजाइगोट एंड हेट्रोजाइगोट, उनमें डिफरेंस बयान करना है। और आखिरी नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ ओवर डोमिनेंस, एक कंप्लीट डोमिनेंस और नीचे को डोमिनेंस, ये भी बयान करनी है आपने। डिफरेंशिएट बिटवीन लिंकेज एंड लिंकेज ग्रुप। नेक्स्ट differentiate between sex chromosome and autosomes. What is a sex limited trait, give an example. उसके बाद लास्ट जो है इसमें सेकंड लास्ट मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट जो है वो क्या होते हैं, उसकी एग्जांपल बयान करें। और MODY ये क्या है, किसका मुखफ़फ़ है, इसको आपने एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर उसमें से हाउ एंड वाई ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्रिएट ए प्रोडक्ट और ऑफन क्लोन। Explain and give example of ex vivo and in vivo gene therapies in humans. What do you know about palindromic sequence?
Give any two requirements to produce recombinant DNA. Next, what are hydrothermal vents? State endosymbiont hypothesis. How does fossil fuel record provide evidence of evolution? ये important short question है. Define population genetics. Explain the term homology with suitable example. What are vestigial organs? Give two examples. ये भी important short question है. उसके बाद next, how evolutionary relationship reflected in DNA and proteins? Define homologous organs. Give an example. उसके बाद what are vestigial organs? ये दोबारा आ गया. Name some important vestigial organs of man. Define Hardy-Weinberg theorem. Give its formula. Differentiate between endangered and threatened species. ये भी short question है. How man is responsible to increase number of endangered species? Endangered species जो है इंसानों की वजह से किस तरह बढ़ रही हैं? What are biogeochemical cycles? Sketch three main steps in nitrogen cycle. ये long भी है और short भी. What do you know about term ecosystem? Define population and community. उसके बाद बायोस्फीयर की डेफिनेशन. और नेक्स्ट जो है सिन इकोलॉजी और आर्ट इकोलॉजी, उसमें क्या डिफरेंस है? नेक्स्ट, हाउ प्राइमरी सक्सेशन डिफर्स फ्रॉम सेकेंडरी. डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोस्फीयर एंड जीरोस्फीयर. डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट्स. डिफाइन कमेंसलिज्म विद एग्जांपल. ये सारा वो इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से है, तो ये लॉन्ग के वाले से भी इंपॉर्टेंट था और शॉर्ट भी उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं. उसके बाद name three zones in lake ecosystem. Give the names of some major ecosystems on land in Pakistan. Define weather and climate. What is the productivity of an ecosystem? Differentiate between alpine and boreal forest. Short note on deserts of Pakistan. पाकिस्तान में deserts जो हैं उन पर short note लिखनी है. Next जो है what is ozone layer? Ozone layer क्या है? What do you mean by non-renewable resources? ये लॉन्ग में भी था, तो ये आपने बयान करना होगा. What is difference between deforestation and afforestation? Deforestation जंगलात की कटाई और afforestation वहाँ पे जंगलात लगाना जहाँ पे पहले मौजूद ना हो. उसके बाद वाटर पोल्यूशन है, उसकी डेफिनेशन करनी है. नेक्स्ट जो है एसिड रेन की डेफिनेशन. उसके बाद एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस बयान करनी है. उसके बाद डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन वाला ये दोबारा आ गया. और ओजोन लेयर क्या है, या ओजोन डिप्लीशन क्या, या ओजोन होल, ये दो तीन शॉर्ट क्वेश्चन जो वो आ सकते हैं. तो ये वीडियो यहीं तक थी. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो हम लाते रहते हैं आप लोगों के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़.